हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बिहार डीएलएड का फाइनल ईयर यानी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये पेपर H1 का समकालीन भारतीय समाज में से संबंधित यूनिट 1 जो समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा की चुनौतियां एवं अवधारणा है, इससे बनने वाले 4 से 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें पूरा यूनिट समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विविधता असमानता विविधता असमानता तथा वंचना की अवधारणा, कारकों एवं प्रकारों का उल्लेख करें। उत्तर की अवधारणा: समकालीन भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक और बहुआयामी है, जहां विविधता एक स्वाभाविक विशेषता है जबकि असमानता और वंचना सामाजिक विसंगतियां हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इन तीनों संप्रदायों को समझना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सीधे इनसे प्रभावित होती है। पहला, विविधता। डाइवर्सिटी। विविधता का तात्पर्य समाज में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से है, जो सकारात्मक होती है। इसके प्रमुख प्रकार में भाषाई विविधता, भारत में सैकड़ों भाषाएं, धार्मिक विविधता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि, क्षेत्रीय विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता शामिल है। इसके कारक भौगोलिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक प्रवासन और सामाजिक विकास है। विविधता समाज को समृद्ध बनाती है, बशर्ते इसे स्वीकार किया जाए। असमानता, इनइक्वलिटी। जब समाज में संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का वितरण न्यायपूर्ण नहीं होता है तो असमानता का जन्म होता है। इसके प्रकारों में आर्थिक असमानता, अमीरी गरीबी की खाई, सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था एवं लिंग भेद और शैक्षिक असमानता शामिल है। इसके मुख्य कारक रूढ़िवादी सामाजिक संरचना, पूंजी का असमान केंद्रीकरण और दोषपूर्ण नीतियाँ हैं। यह समाज में असंतोष पैदा करती है। वंचना, डिप्रेवेशन। वंचना वह स्थिति है जहां समाज के किसी वर्ग को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य से वंचित कर दिया जाता है। इसके प्रकारों में आर्थिक वंचना, गरीबी, सामाजिक वंचना, छुआछूत, बहिष्कार और सांस्कृतिक वंचना शामिल है। इसके मुख्य कारक जन्म आधारित जाति व्यवस्था, चरम दरिद्रता और संसाधनों तक पहुंच का अभाव है। शिक्षा पर प्रभाव एवं निष्कर्ष: विविधता के लिए शिक्षा में बहुभाषिकता की आवश्यकता होती है, जबकि असमानता और वंचना को दूर करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के रूप में इन कारकों को समझकर ही हम कक्षा में न्यायपूर्ण और संवेदनशील वातावरण तैयार कर सकते हैं, जिससे प्रत्येक बच्चे को उसकी पृष्ठभूमि के बावजूद विकास का समान अवसर मिल सके। क्वेश्चन संख्या 2, समता, समानता और सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। उत्तर की अवधारणा: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता, समानता और सामाजिक न्याय को राष्ट्र के मुख्य स्तंभों के रूप में स्वीकार किया गया है। शिक्षा इन तीनों मूल्यों को प्राप्त करने का सबसे सशक्त और प्रभावी माध्यम माना गया है। समानता, इक्वलिटी और शिक्षा। समानता और शिक्षा। समानता का अर्थ बिना किसी भेदभाव, जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के सभी को समान अवसर प्रदान करना है। शिक्षा के संदर्भ में इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विद्यालय के द्वार खुले हों और सबको एक जैसी प्राथमिक सुविधाएं मिले। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 इसी समानता को सुनिश्चित करता है। समता, इक्विटी और शिक्षा। समता और शिक्षा। समता समानता से एक कदम आगे है, आगे की सोच है। इसका अर्थ है कि निष्पक्षता और आवश्यकता आधारित सहायता, समाज के पिछड़े, वंचित और दिव्यांग बच्चों को समान बच्चों के बराबर लाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं जैसे निःशुल्क पुस्तकें, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति या रैंप निर्माण देना समता है। समानता सबको एक ही आकार का जूता देना, जबकि समता सबको पैर के आकार का जूता देना है। न्याय, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और शिक्षा। सामाजिक न्याय और का तात्पर्य एक ऐसे समाज के निर्माण से है जहां किसी भी नागरिक का शोषण न हो और सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने का हक मिले। शिक्षा के माध्यम से जब हम वंचितों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हैं तो सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। शिक्षक की भूमिका एवं निष्कर्ष: लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता बढ़ाना नहीं है, बल्कि समतामूलक समाज का निर्माण करना है। जब तक शिक्षा में समता और समानता लागू नहीं होगी, तब तक सामाजिक न्याय की कल्पना अधूरी रहेगी। एक ओर
एक होने वाले शिक्षक के रूप में हमें अपनी कक्षा में बिना किसी पूर्वाग्रह के समतावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि समकालीन समाज की विषमताओं को कम किया जा सके। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक न्याय में शिक्षा की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर की अवधारणा। सामाजिक न्याय एक आदर्श स्थिति है जहां समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार, प्रतिष्ठा और अवसर प्राप्त होते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का सिंहनी का दूध कहा है। सामाजिक न्याय की स्थापना में शिक्षा निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। जागरूकता का प्रसार। शिक्षा समाज के शोषित और वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों, कानूनों और मानवीय गरिमा के प्रति सचेत करती है। जागरूक नागरिक अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। रूढ़िवादिता और कुप्रथाओं का अंत। भारतीय समाज सदियों से जातिवाद, छुआछूत, लिंग भेद और अंधविश्वासों से ग्रसित हो रहा है। शिक्षा तार्किक सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करके इस सामाजिक बुराइयों की जड़ पर प्रहार करती है। आर्थिक सशक्तिकरण। शिक्षा व्यक्ति को कौशल प्रदान करती है जिससे उसे रोजगार के अवसर मिलते हैं। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर व्यक्ति सामाजिक रूप से भी सुदृढ़ होता है जिससे वर्ग भेद कम होता है। समानता की भावना का विकास। विद्यालय एक लघु समाज है जहां विभिन्न जातियों और धर्मों के बच्चों एक साथ बैठते हैं और पढ़ते हैं। इससे उसमें सहिष्णुता, भ्रातृत्व और सामाजिक समरसता की भावना विकसित होती है। महिला सशक्तिकरण। बालिकाओं को शिक्षित करना सामाजिक न्याय की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। शिक्षा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है और समाज में इसके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करती है। निष्कर्ष। अंततः कहा जा सकता है कि शिक्षा सामाजिक न्याय प्राप्त करने का कोई वैकल्पिक माध्यम नहीं बल्कि एकमात्र अनिवार्य साधन है। जब तक शिक्षा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी तब तक सामाजिक न्याय का लक्ष्य अधूरा रहेगा। प्रश्न संख्या 4, समता समाज में सत्ता, वर्चस्व एवं प्रतिरोध अवधारणाओं, प्रकार, कारकों का तथा प्रभावों की समझ का उल्लेख करें। उत्तर की अवधारणा। समाज शास्त्र और शिक्षा के अंतर्गत सत्ता, वर्चस्व और प्रतिरोध की गतियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह त्रिकोणीय संबंध समाज की संरचना और विद्यालय व्यवस्था दोनों को गहराई से प्रभावित करता है। सत्ता, पावर या अथॉरिटी। सत्ता का तात्पर्य उस वैध शक्ति से है जिसके माध्यम से समाज या संस्था के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित किया जाता है। इसके प्रकारों में पारंपरिक सत्ता जैसे प्रीत सत्ता, जाति प्रधान, करिश्माई सत्ता और तार्किक कानूनी सत्ता जैसे सरकार, संविधान, विद्यालय प्रशासन शामिल है। इसका मुख्य कारक सामाजिक नियम और कानूनी मान्यताएं हैं। वर्चस्व। जब समाज का कोई एक शक्तिशाली वर्ग अपनी विचारधारा, संस्कृति और मूल्यों को पूरे समाज पर इस तरह थोप देता है कि अधीनस्थ वर्ग उसे स्वाभाविक मान लेता है तो उसे वर्चस्व कहते हैं। इसके प्रकारों में सांस्कृतिक वर्चस्व, आर्थिक वर्चस्व तथा भाषाई वर्चस्व प्रमुख है। इसके मुख्य कारक मीडिया, शिक्षा व्यवस्था, पाठ चर्चा में उच्च वर्ग का प्रभाव और आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण है। इसका प्रभाव यह होता है कि शोषित वर्ग अपने पहचान खोने लगता है। प्रतिशोध, रेसिस्टेंस। सत्ता और वर्चस्व के अनुचित दमन के विरोध में उठने वाली आवाज़ या प्रतिक्रिया को प्रतिरोध कहते हैं। इसके प्रकारों में सक्रिय प्रतिरोध, आंदोलन, हड़ताल, विद्रोह और मुख्य परोक्ष प्रतिरोध, नियमों की अनदेखी करना, अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखना शामिल है। इसके मुख्य कारक चेतना का उदय, अत्यधिक शोषण और अधिकारों का हनन है। विद्यालय संदर्भ में प्रभाव। विद्यालय में भी शिक्षकों की सत्ता होती है। पाठ्यपुस्तकों में विशिष्ट वर्ग का वर्चस्व हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी छात्र अनुशासनहीनता या ड्रॉप आउट के रूप में प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। एक शिक्षक को दमनकारी सत्ता के बजाय लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण करना चाहिए ताकि प्रतिरोध की जगह स्वस्थ संवाद ले सके। थैंक यू और इसे शेयर करें और लाइक करें।